बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नन्ना देखिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से अवाम में हाजिर हुए हैं। कुछ सवाल हमारे ज़हन में अवाम से करेंगे, जो भी उनके व्यूज़ होंगे वो आप तक पहुँचाएंगे। आज हम इंटरफेयर कोशिश करेंगे कि ना करें। जब तक कोई हमें मजबूर नहीं करता हम इंटरफेयर नहीं करते। हम जो भी अगले के व्यूज़ होते हैं, जो भी अगले का जवाब होता है हमारे सवाल का, हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन अगर कोई हमें मजबूर करे तो फिर हम इंटरफेयर करने पर मजबूर हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी कोशिश होती है कि हम जो आवाम के व्यूज़ हैं वो आप तक एज इट इज़ पहुँचाएँ। तो आइए आवाम से सवाल करते हैं, जो भी जवाब देते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब पे आए दिन नया केस होता रहता है, सुनने में आता है जी आज ये केस कर दिया गया, आज फलां केस कर दिया गया उन पे। क्या उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए? नहीं, अगर कोई केस भी अगर मसलन अभी जो इन्होंने केसेस किए हैं, अगर इनमें कुछ सच्चाई है, मतलब सच्चाई, खैर मुझे तो जो लगता है ना कि ये केस जो है ना वो बस कह लें कि फंसाने के लिए या बदला लेने के लिए, डमी केस हैं बदला लेने के लिए। अगर कोई सॉलिड केस है तो फिर आप आवाम के सामने भी चीज़ें लेके आए ना। मसलन अगर ऑडियो लीक हुई हैं, ये ऑडियो को मेरे ख्याल से कोई इतना सॉलिड प्रूफ नहीं है उस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए। नहीं, वो जो ऑडियो इमरान खान साहब की लीक की है वो तो उनके फ़ायदे में आ गई ना। वो कब से चिल्ला रहे थे कि जी साइफ़र आया, ये मान नहीं रहे थे। तो अब इन्होंने खुद कहना शुरू कर दी कि साइफ़र जो है वो गायब हो गया है। तो ये तो इन्होंने खुद गवाही दे दी ना कि साइफ़र वाकई में है। अच्छा, मैं जो देख रहा हूँ पर्सनली, ये जो हुकूमत आई है, इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। मसलन अपने किसी बयान पे ये कायम नहीं है। इनके हर आए दिन बयान जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। मसलन अगर आप ये साइफ़र वाला देख लें, पहले झूठ कहते रहे हैं, अभी कह रहे हैं गायब हो गया। मसलन आप अपने बयान कोई जो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर ही नहीं सकते। जब आप गलत हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप हर बात पे झूठ बोल रहे हैं, तो देन मेरे ख्याल से ये स्टार्ट पे ये गलत है, तो फिर दूसरे पे तो आप इल्ज़ाम ही नहीं लगा सकते। आप अभी आपके अंडर हुकूमत है, तो आप ये देखें कि आपने किया क्या है, आप क्या कर रहे हैं, हुकूमत आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। आपने किसी चीज़ को कोई कंट्रोल नहीं किया। आप इसलिए हुकूमत में आए थे कि हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। आपने कंट्रोल किया, 5 माह में आपने दुनिया को एक तरफ लगा के रख दिया, मुल्क को पूरे को। आप देखें गरीब जो है, अभी मैंने एक वो साइकिल को पंचर लगवाने गया तो उधर मैंने एक बंदे को देखा, उसको 7,000 बिल आया, वो कहाँ से देगा। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा देखने में आया है। हाँ जी, ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब ये सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। मतलब ये उस पर डाल देंगे या उस पर कोई केस कर देंगे, ठीक है। ये आवाम को ना कह लें कि आवाम को रियल इशू से हटाने की साजिश है इनकी, बस कि आवाम रियल इशू से हट के इन मामलात में उलझी रहे। आवाम ने आवाम मेरे ख्याल से अभी आवाम को भी इस चीज़ का पता चल गया कि ये ड्रामे लगाते हैं रहे और ये फ्यूचर में भी ड्रामे लगाने वाले हैं। आपकी ज़िन के मुताबिक जो हालात आप देख रहे हैं, क्या इलेक्शन होने की कोई सूरत नज़र आ रही है? इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च ही करना पड़ेगा? इलेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। मसलन अगर इस तरह के मामला सारे ख़राब हो रहे हैं, आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, तो आप एक बिल्कुल पहली बात तो ये है कि इमरान खान को उतारने वाला ही काम जो था ना, इन्होंने बेवकूफ़ी वाला किया। मसलन एक बंदा है, वो आप भी हुकूमत नहीं पूरी की, उसने भी नहीं की, उसको कम से कम 5 साल वो हुकूमत करता, उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्शन लगाते तो लगाते। वो 3 साल बाद आपने उसे हटा दिया। अब आप आके मतलब आपने उससे हुकूमत छीन लिया और अब आप आगे बैठ गए हैं, तो देन आप इलेक्शन भी नहीं करवा रहे क्योंकि चीज़ें कोई भी स्टेबल नहीं। अब आप कह रहे हैं कि उसने चीज़ें अनस्टेबल की हुई हैं, हमसे स्टेबल नहीं हो रही, ठीक है। मतलब स्टेबल नहीं है, मसलन वो IMF से कर्जा और ये इस तरह के सारे सिनेरियोज जो उन्होंने अभी वो किए हैं, बता रहे हैं, तो मसलन फिर आप उसे रहने देते, आप क्यों आए? ठीक है, आपको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, आपने हुकूमत इतने साल की है, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये मामलात होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। जी, आवाम का मुतालबा है कि फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जिस नारे पर ये आए थे महंगाई के, वो इनसे कंट्रोल ना ही हो पा रहा है और ना ही आइंदा नज़र आ रहा है कि अगले दौर में भी इनसे हो पाएगा कि महंगाई पे कंट्रोल हो पाएगा। तो बेहतर हल एक ही है और वो है इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कहेंगे जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, हर सियासतदान की आ रही हैं, PTI के भी, नून लीग के भी और कुछ ताकतवर इदारों की भी आ रही हैं? भाजी पेट्रोल महंगा होया पिया है, सही गल है। पेट्रोल महंगा होया पिया है कि एक स्टूडेंट बंदे दी जेह्ड़ी है ना जिंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो मैं कहना कि हुकूमत नूं कि जेह्ड़ा है ना पेट्रोल तो सस्ता कर दें ज़रा भी। ऑडियो लीक्स होती रहती हैं, तो होती रहे, पर पेट्रोल सस्ता क्यों? ऑडियो लीक्स हुंदी की है? ये जो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बातें होती हैं, जो उसकी ऑडियो जो है वो लीक हो गई है। भाजी मैंने तो प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं पता कौन है। ले जी, इन्हें प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं पता कौन है और ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल सस्ता किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा और नून लीग के या PDM के जितने बंदे थे, कल तक वो साइफ़र का इनकार कर रहे थे कि साइफ़र कोई नहीं आया।
इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। उससे इमरान खान साहब एक खाली पेपर दिखा रहे थे अवाम को और साइफ़र का नाम ले रहे थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि साइफ़र गायब हो गया है। इट मीन्स कि वो खुद मान चुके हैं कि साइफ़र नाम की कोई चीज़ आई है पाकिस्तान में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन दोनों तरफ पॉलिटिक्स है। वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। साइफ़र आया था, लेकिन इस तरह के साइफ़र तो शायद डेली आते हैं आपके पास, और उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करना, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। देखिए उस साइफ़र की बिना पर रजीम चेंज ऑपरेशन आपके पाकिस्तान में किया गया। इट मीन्स कि जो बैरूनी मुदाखलत है वो हुई। रजीम चेंज ऑपरेशन ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं, हम तो इस बात को नहीं मानते। रजीम चेंज ऑपरेशन ये आप कह रहे हैं, हम तो इस बात को नहीं मानते। फैक्ट्स क्या कहते हैं उस पर बात की जा सकती है। फैक्ट्स क्या कहते हैं आप बताएं। फैक्ट्स आपके सामने, ऑडियो लीक आ गई है आपके सामने, ये एक खेल था खेला गया है। क्या मतलब ऑडियो लीक्स काफ़ी तरह की आई हैं, आप किस ऑडियो लीक की बात कर रहे हैं? खान साहब की 2 ऑडियो लीक्स तो आ चुके हैं, जिसमें एक में वो कहते हैं कि खेलना है और दूसरे में वो प्लान कर रहे हैं किस तरह से खेलना है। तो दोनों आपके सामने हैं, आप खुद एनालाइज कर लें उसको। देखिए उन्हें हमने तो एनालाइज़ किया है। खेल का लफ्ज़ वो तो एज ए क्रिकेटर वो ऐसे ही बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज ही यही है कि जी खेलना है, हमने इस तरह खेलना है, अब हमने अब इस तरह खेलना है। वो तो लैंग्वेज ही उनकी शुरू से ही यही है। आप उनकी जब वो स्टार्ट में आए थे सियासत में, तब से लेके अभी तक देख लें उनकी लैंग्वेज यही चलती है। एज ए खिलाड़ी वो बात करते हैं, वो एज ए सियासतदान तरीके से बात नहीं करते। वो जब भी करते हैं खेलना है, वही लफ्ज़ अक्सर ही बोलते हैं। बाकी वो जो उन्होंने जो ऑडियो लीक्स आई है वो तो टोटली फेवर में जा रही है इमरान खान के, वो तो पीडीएम के फेवर में नहीं जा रही। उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि साइफ़र आया है लेकिन मुझे दिखाया नहीं गया, और वो कह रहे हैं जब शाह महमूद कुरैशी साहब पढ़ेंगे तो आप उसे इन राइटिंग कर लेना। देखें ये तो आई थिंक यू आर मिस्टेकन एट दिस पॉइंट। उसकी वजह ये है कि पहले इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि साइफ़र आ चुका है, मिला भी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की स्पीचेस अवेलेबल हैं। खान साहब ने खुद इस चीज़ का इकरार किया। इवन जो इमरान खान जो एक टीवी एंकर हैं उनके अकॉर्डिंग उनको दिखाया या पढ़ाया भी गया था, तो साइफ़र तो इनके पास आ चुका था। और इस तरह के साइफ़र मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि डेली आते रहते हैं, और इस तरह की केबल्स अगर आप चाइना की पढ़ के देख लें शायद उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। तो एक्चुअल चीज़ ये है कि उसके साथ, अच्छा आपने एक क्वेश्चन किया था कि जो लफ्ज़ से खेला गया ये यूज़ किया है, आपने कहा कि ये तो वो यूज़ करते आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये वर्ड कभी भी यूज़ नहीं किया जाता प्रोफेशनली, जब आप डील कर रहे होते हैं स्पेशली। और एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह की बात कर रहा है तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग। मेरा ख्याल है कि वो वाकई में खेलना चाह रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑडियो लीक के अंदर वो जब कहते हैं कि आपने अमेरिका का नाम नहीं लेना, और एम्फेसाइज़ करते हैं इस बात पे कि आपने अमेरिका का नाम नहीं लेना, इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ तो कर रहे थे ना वहाँ पे। देखिए एक और ऑडियो लीक होती है हमारे ताकतवर इदारों की, और उनके एक बहुत ताकतवर शख्स ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को मना करता हूँ कि अमेरिका का नाम मत ले, यानी कि उन्हें पाकिस्तान में से ही ताकतवर इदारे कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम ना लें। तो अगर वो कहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि उनका नाम नहीं लेना तो वो बड़ी बात हो जाती है। चले मैं उनकी बात एक साइड पे रखता हूँ। खान साहब ने पहले कहा नहीं लेना, बाद में क्यों लिया? आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। ये भी उस ऑडियो में है, वो ताकतवर शख्स ये भी कह रहा है कि ये फिर भी बाज नहीं आ रहा अमेरिका का नाम लेने से। नहीं, मेरा क्वेश्चन सिंपली ये है कि इनिशियली वो खुद एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट को कह रहे हैं कि आपने नाम नहीं लेना, और बाद में उसी नाम के ऊपर वो सारा खेल खेल रहे हैं। ऑडियो लीक मरीम नवाज साहबा की भी हुई। वो अवाम में कहती कि मैं कसम खाती हूँ कि जब भी पेट्रोल महंगा होता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खून के आंसू रोते हैं, यानी कि वो वहाँ पे कसम खा रही हैं अवाम के दरमियान। जबकि उनकी ऑडियो में जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो कह रही हैं कि चचा आप इसकी कीमत बढ़ाएं, मैं जलसों में कसम खा के कहूँगी कि आप खून के आंसू रोते हैं। आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड मरीम नवाज और PMLN, क्योंकि मैं ना सपोर्टर हूँ उसका, ना मैं वोटर हूँ उसका। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि देयर इज़ पॉलिटिक्स, और ये गंदी पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर है। आइदर इट्स PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, कोई भी है, ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए आवाम के सामने कुछ भी कह देते हैं, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुछ भी कहते हैं। आप ये देखें कि खान साहब ने आने से पहले कितने वादे किए थे। आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी भी बनाना था उन्होंने। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स, लेकिन वो वादे कहाँ पे गए, वो बातें कहाँ पे गई, अभी तक तो कुछ भी सामने नहीं आया ना। आज मैं कहीं किसी को डिफेंड नहीं करूँगा, ना PTI को ना नून लीग को। जो आवाम कहेगी वो आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जवाब मेरे पास हर चीज़ के हैं, नून लीग के लिए भी हैं, PTI के लिए भी हैं। लेकिन मैं आज डिफेंड नहीं करूँगा। आज जो आप कहेंगे, जो आवाम कहेगी
वो हम लोगों तक पहुँचाएंगे, अपनी व्यूअर्स तक पहुँचाएंगे। ऑलराइट, और सहाफ़ी का काम भी यही होता है कि वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, साफ़ी का काम होता है सच बोले, जो उसे पता है, जो उसके नॉलेज में है सच्चाई, वो ज़रूर बोले। लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं बात करूँगा, क्योंकि होता ही है कि जब मैं सच बोलने लगता हूँ तो लोग कहते हैं जी आप पार्टी बन गए हैं। बात पार्टी बनने की नहीं है, बात सच्चाई की है। लेकिन आज जो ये कहेंगे, ये कहें, कोई और आवाम कहे, जो भी आवाम कहेगी वो हम व्यूअर्स तक पहुँचाएंगे। जी आप जारी रखें। जी, मैं वही बात कर रहा था कि जो सहाफ़ी है वो बायस्ड नहीं होता, जैसे आपने बात की है। एनी हाउ, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी आया है उसने आवाम के साथ खेलने की कोशिश की है। अल्टीमेटली वो अपनी पॉलिटिक्स को प्रेफर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं सोचते, डेफिनेटली देयर आर सो मैनी पीपल इन पाकिस्तान, आइदर इन पीटीआई, इन पीएमएलएन, जिस भी पार्टी के आप देखते हैं। लेकिन इशू इज़ कि उनकी प्राइमरी जो फोकस है वो अपनी पॉलिटिक्स होता है, और जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें पॉलिटिक्स पहले है, अवाम बाद में है, या पाकिस्तान। अब ये देखें कि जब खान साहब इस चीज़ को खेल रहे थे, अब इतनी बड़ी बात है कि आपके पास साइफ़र आता है जो आप एक्सपोज नहीं कर सकते, किसी के सामने आप नहीं बता सकते। सबसे पहली तो बात ये है कि वो ट्रांसक्रिप्ट था जिसको आपने कहा लेटर है। अब क्वेश्चन तो ये रेज़ होता है कि लेटर क्यों कहा आपने? डिप्लोमेटिक चीज़ें थी, उसको आपने पब्लिक करने की कोशिश की, देन आपने उसके। क्या पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके मुल्क में मुदाखलत हो रही है? पब्लिक का हक नहीं है? सर, मुदाखलत हो तो पता चलना चाहिए ना। पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साइफ़र आते रहते हैं, डिफरेंट केबल्स आती रहती हैं डिफरेंट कंट्री से। शायद आपको अफ़गानिस्तान से भी केबल आती हो, आपको चाइना से भी आती हो, डिफरेंट कंट्री से आती रहती हैं। द पॉइंट इज़ कि ये जो पर्टिकुलर साइफ़र था जिसके ऊपर ये सारा एक ड्रामा बनाया गया है, पाकिस्तान का एक इमेज ख़राब किया गया है, उसकी बात की जाए। अब उसमें क्या लिखा हुआ था एज इट, वो तो मैं नहीं बता सकता, ना मुझे पता है, ना मैंने रीड किया है। लेकिन जो बात पब्लिक के सामने आई है उसको बयान कौन कर रहा है? कौन ये कह रहा है कि उसमें लिखा हुआ था कि इमरान खान को जब तक आप हटाते नहीं हैं और ये कामयाब नहीं होती। जब आपकी सिक्योरिटी कमेटी जब कह रही है कि इसके अंदर कोई ऐसा इंटरवीन नहीं किया गया, लेकिन आप पब्लिक के सामने जाके फिर भी एक ही बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि मैं किसकी बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ? हर चीज़ का पता होना मैं नहीं समझता, उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशंस होते हैं और डेफिनेटली उसके अंदर आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपके अपने बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर। तो आपने जिस भी कंट्री के साथ काम करना है, म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर काम करना है। आप ये देखें कि क्या आपकी कंट्री इतनी स्टेबल है कि अगर वो अमेरिका के साथ ट्रेड बंद कर दे अपनी, तो वो सिस्टम चला सकते हैं। आपको अगर याद हो, फ्रांस के ऊपर मौका पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में शान में गुस्ताखी की गई थी, इसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था? इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट आई थी कि हम फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात तजारत ख़राब नहीं कर सकते, हम उनके सफ़ीर को नहीं निकाल सकते। आप तो इस काबिल नहीं थे कि आप फ्रांस के एम्बेसडर को रिमूव कर दें। आपने रीज़न दी यहाँ पे कि आपने कहा कि जी हमारी उनके साथ ट्रेड है और पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप उस ट्रेड को ख़त्म करें। तो मुझे ये बताएं, क्या अमेरिका के साथ ट्रेड ख़त्म करके आप चला सकते हैं सिस्टम फिर अपना? आपने अभी बात की फ्रांस की। फ्रांस का हमसे क्या तनाज़ा है? यही है ना कि वो खाके बनाते हैं, यही है ना? देखें, जो मेरा तनाज़ा यही है ना। बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं ये देखूं तो डेफिनेटली मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि उन्होंने सरकारी सतह पे उस दफ़ा खाके बनाए थे, और जिसको हमारी सरकारी सतह पे कंडेम करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। कंडेम किया गया था, फिर आपके इल्म में नहीं है बात, कंडेम किया गया था, और उसके इसीलिए यूएनओ में बिल पास करवाया गया नामूस रसालत पे, और वो 1947 से लेके आज तक सिर्फ एक ही बंदे ने आवाज़ उठाई। पहली बात तो ये है कि इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया था। जब अवामी प्रेशर आया, जब एहतजाज शुरू हुए, जब टीएलपी की तरफ से स्पेशली जब उन्होंने प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराना शुरू किया, आप ये देखें कि टीएलपी के साथ इन्होंने उस टाइम पे क्या किया था। आपने 30 लोग शहीद किए गए, आज तक उसका किसी ने हिसाब दिया है? उसके बाद पुलिस के लोग, टीएलपी ने जो वहाँ पे हुआ इशू, तो बात करने का मकसद ये है कि हर कोई अपनी पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहा है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कंडेम। जो भी बुरी चीज़ है उसको कंडेम करना पड़ेगा, जो अच्छी चीज़ है, खान साहब ने अगर अच्छा काम किया है, आई रियली अप्रिशिएट हिम, मैं कभी भी उसको कंडेम नहीं करता। मसलन कौन सी चीज़ें अच्छी की? फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि वो लॉ पास कराया उन्होंने, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और बहुत सी चीज़ें मैंने कहा आज मैं नहीं बोलूँगा, फिर आप ये भी बताएं ना क्या अच्छी चीज़ें। देखें, मैं यही बात कर रहा हूँ कि खान साहब हो या जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, मैं इन तीनों में से किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाज़ेह रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीडीएम को इस वक्त। मैं ये देखने वाले भी बता सकते हैं कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये की आती है कि नून लीग के सपोर्टर्स कहते हैं हम रिप्रेजेंट किसको नहीं कर रहे, लेकिन अल्फाज में प्रॉपर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
देखें आपको ऐसा लग रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने व्यूवर्स बता देंगे। मेरे अपने व्यूज़ हैं ये, ठीक है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अग्री करें मेरे से या डिसअग्री करें, ये आप पे डिपेंड करता है या व्यूअर्स पे डिपेंड करता है अग्री या डिसअग्री करना, लेकिन ये मेरे अपने व्यूज़ हैं। कोई एग्री करता है देखिए मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूँ, आपने इमरान खान के टोटल इस वक्त नेगेटिव बात की है, टोटल अभी तक जितनी भी की हैं, और टोटल नून लीग के हक में बातें की हैं। आपने ये जो अभी रिसेंटली बिल पास हुआ इस पे बात नहीं की। बाय द वे आपने काफ़ी बातें की, लेकिन वो मेरा वो टॉपिक ही नहीं था। आपने नून लीग ने आते ही निसाब में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो एक पूरा चैप्टर था वो निकाल दिया, आपने उस पर कोई बात नहीं की। मुझे उसके नॉलेज में नहीं, अगर ऐसा किया तो जो कि इमरान खान ने रखा था, लेकिन इन्होंने आते ही वो निसाब में से निकाला। क्यों? क्या ये मुसलमान है? चले मैं बाय गॉड ये बात करता हूँ कि जो वफद की आपने बात की है तो इसका तो मेरे नॉलेज में नहीं है, ठीक है। सेकेंडली आपने जो बात की है उसके हवाले से कि वो कुछ चीज़ एक्सक्लूड की गई है बुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आई हाईली कंडेम। अगर किसी ने किया है वो आइदर इट्स पीटीआई पीपल्स पार्टी, PMLN या PDM, कोई भी है, तो आई हाईली कंडेम। तीसरी बात यह है कि मैं आपको शायद ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैंने वोट दिया है। मैंने वोट जिस पार्टी को दिया था वो इन तीनों पार्टीज़ में से नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और थर्डली देखें, जो भी काम अच्छा करता है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो भी गलत काम करता है। TLP ने जो फर्स्ट अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया था वो PML के गवर्नमेंट में ही कराया था और उनके अगेंस्ट कराया था। उसके अंदर भी PMLN ने भी यही काम किया था कि एक जो शिक थी वो ख़त्म की गई, जिसमें ख़ातमुन नबीयीन का वर्ड रिमूव किया गया था। हम उसको भी कंडेम करते हैं क्योंकि उन्होंने भी गलत काम किया था। और ये सब लोग तब भी पार्लियामेंट में थे, अब भी ये सब लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं। तो मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि अगर किसी पार्टी ने गलत काम किया है तो आप अपनी शख्सियत परस्ती के अंदर आके उसको सपोर्ट करें। अगर किसी ने गलत काम किया है, वो बेशक मेरा बहुत करीबी दोस्त हो, वो लीडर हो या कुछ भी हो, मैं उसको कंडेम करता हूँ। अगर किसी ने अच्छा काम किया है, वो उससे मेरा सियासी इख्तलाफ हो या मेरा किसी भी तरह का इख्तलाफ हो, अगर अच्छा काम किया मैं अप्रिशिएट करता हूँ। TLP बहुत अच्छी जमात है। मैं रिजवी साहब की कल भी इज़्ज़त करता था, आज भी करता हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। वो अल्लाह का नेक बंदा था, वली था, लेकिन अब नहीं मैं मानता। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप TLP की बात करते हैं, अगेन मैं कभी भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि रोड्स को ब्लॉक किया जाए, कत्ल व गारत की जाए या किसी भी तरह का फसाद बर्पा किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अगर आपने कभी भी अपनी बात मनवानी है, यू हैव टू कम ऑन द रोड अनफॉर्चुनेटली एंड यू हैव टू ब्लॉक द रोड्स। ये मैंने सिखाया कि नहीं? सर ये पाकिस्तान का कल्चर ये बन चुका है। सिखाया किसने? सर कल्चर बन चुका है, इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। तो सिखाया ना। ये पॉलिटिकल पार्टीज भी यही काम करती आई हैं अनफॉर्चुनेटली। यस डेफिनेटली। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपको अपना कोई भी काम करवाना है, अपनी बात मनानी है, तो यू हैव टू कम ऑन द रोड, ब्लॉक द रोड्स, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना एंड ऑल। अब इसमें गलत चीज़ ये है कि देखिए, प्रोटेस्ट करना हर इंडिविजुअल का हक है। अगर आपने TLP की बात की है तो TLP के सारे वाक़े के अंदर आपको याद हो, जब PTA के गवर्नमेंट के अंदर TLP ने प्रोटेस्ट किया था, रोड्स पे ही थे, उससे पहले 1 महीना वो रोड्स के साइड पे भी बैठे थे। जब वो प्ले कार्ड्स लेके रोड्स के ऊपर बैठे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, बहुत सारे उन्होंने बयानात दिए कि आप इस पे काम करें, इस पे काम करें। उनसे कितनी दफ़ा वादा किया गया था, आप ये बताएं। उसके बाद शेख रशीद साहब ने उनके साथ वादा किया, देन वो क्यों स्टेप बैक किया उन्होंने? मैं इस हक में नहीं हूँ कि जी वहाँ पे अगर फोर्सेस को वहाँ पे छोड़ दिया गया मारने के लिए, मैं उसके हक में तो बिल्कुल नहीं हूँ। एक बंदा भी अगर मारा जाता है, बेशक वो फोर्सेस का हो, बेशक वो आम आवाम में से हो, भाई फोर्सेस के भी तो आम ही है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। वो गलत है, वो कोई भी करे, वो PTI करे, वो नून लीग करे, वो PDM करे, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, खा वो कोई भी हुकूमत करे। देखिए सर, मैं तो अपनी बात पहले कर चुका हूँ ये वाली कि पहले तो मैं इस कल्चर के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कम ऑन द रोड कि हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया जाए। थर्डली बात ये है कि जब ये प्रोटेस्ट होता है तो उसके रास्ते में रुकावट खड़ी की जाती है। अब रुकावट जब खड़ी की जाती है तो जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं डेफिनेटली उन्होंने आगे जाना होता है, अपनी मंजिल की तरफ जाना होता है। जब आपने अपनी मंजिल की तरफ जाना है तो रास्ते में जो रुकावट होती है उसको रिमूव करना होता है। इसी दौरान इसी के अंदर बहुत सारे शर पसंद अनासर भी आपके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसका शायद किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता, आइदर इट्स PTI पीपल पार्टी, PMLN, TLP, कोई भी हो। उनका काम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने इंतशार फैलाना है, वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और लोगों को उकसाना, इस बात पे आग लगाना।
आपको ये भी याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम जो पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया था इस्लामाबाद में, जब राना सनाउल्लाह ने, मैं उसको भी हाईली कंडेम करता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके ऊपर शेलिंग की, उसमें फ़ीमेल्स भी थी, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ, बच्चे भी थे, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में हुआ क्या कि आप इस्लामाबाद की सड़कों पे आपने देखा दरख्तों को आग लगाई गई, बहुत सारी चीज़ें जलाई गई। दो बातें मैं कहूँगा इसमें, अगर टीएलपी करे तो वो गलत है, पीटीआई करे तो ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा है, ये जमहूरियत है। यहाँ पे टीएलपी को भी हक है, टीएलपी को भी हक है कि वो अपने जो मुतालबात है वो सामने रखे, वो एहतजाज करे। जमहूरियत किसे कहते हैं? आज़ादी, ठीक है ना। तो मुझे आपको आज़ादी है, तो जब उनकी रुकावट की जाती है वो भी गलत है, इनकी रुकावट की जाती है वो भी गलत है। रुकावट कोई भी करे वो गलत है। आप जमहूरियत इसी को कहते हैं, शख्सी आज़ादी, आप अपनी आवाज़ उठा सकें, इजहार राय कर सकें। तो अगर आप इजहार राय नहीं कर सकते तो फिर कहाँ की रह गई भाई जमहूरियत? मैं आज़ादी को ये नहीं समझता कि आपके मुंह में जो भी आए आप कह दें। आज़ादी ये नहीं है। देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह से पाकिस्तान का आइन भी बड़ा वाज़ेह है। तो आपने अगर कोई भी बात करनी है जमहूरी अंदाज के अंदर करें, आप लिमिट्स के अंदर रहते हुए जो भी बात करनी है करें, जो भी काम करना है लिमिट्स के अंदर रहते हुए करें, उसको हम सपोर्ट करते हैं। वो कोई भी पार्टी करती है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि पीटीआई अगर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रही थी तो उनका हक था पीटीआई का प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना। पुरअमन तरीके से करें तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि उनका हक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुरअमन रहने नहीं दिया जाता। तो वो पीटीआई हो या टीएलपी हो या कोई भी जमात हो, उसको रहने नहीं दिया जाता। प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है कि कोई भी जमात करती है तो उसे पुरअमन रहने नहीं दिया जाता। हकीकत एक्चुअली बैक एंड पे यही है।